वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीजेईई एग्जाम जो आपका 903 पोस्ट कोड का होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए कंप्यूटर सेक्शन के बारे में। तो ये इसकी क्लास जो है वो सेकंड होगी। एक क्लास में ऑलरेडी पहले बना चुका हूं और इस क्लास में जो है हम एचटीएमएल की कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एचटीएमएल का आपको पता ही है कि क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपने पहले पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे, तो आपको इस वीडियो में जो है उसके बारे में कंप्लीटली पता लग जाएगा। कमेंट करके वीडियो के बारे बाद में जो है वो जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करवाना है कि नहीं करवाना है, यानी कि क्लासेस को जो है वो आगे कंटिन्यू किया जाए अगर आपको पसंद आ रही है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, HTML स्टैंड्स फॉर। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आपने पहले भी जो है वो पढ़ा होगा कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है या HTML जो है वो किस लिए स्टैंड करता है। चार आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो सभी को ही पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डायरेक्टली पूछी जाती है। हो सकता है कि आपके पास जो है वो 3-4 ऑप्शन दिए गए हों, ठीक है, कि इसकी फुल फॉर्म को मिलाना है, ठीक है, फिर उसकी फुल फॉर्म को मिलाना है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है यानी कि HTML होती है, तो वेब पेजेस जो हैं उनको बनाने के लिए क्या होता है, आपका HTML का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर वेब पेजेस की बात हो रही है, वेबसाइट्स की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन में कई बार वेबसाइट भी आता है। वेब पेजेस को बनाने के लिए जो है वो HTML का यूज किया जाता है। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरी बात, किस लिए यूज किया जाता है, तो वेब पेजेस या फिर वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जो है वो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज जो है वो किया जाता है। बट खास में जो यूज होता है वो आपका वेब पेजेस में होता है। ठीक है, तो ज्यादातर आपको ऑप्शन में जो है वो वेब पेजेस देखने को मिलेगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि HTML का मीन्स क्या होता है। अगर बहुत डीप आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो HTML का सिंपली मीन्स होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। तो ये चीज HTML को सिंपली अगर सिंप्लीफाई कर अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। तो ये 3-4 क्वेश्चन HTML से बनते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन से बनते हैं। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज इज। जो आपके HTML टैग्स होते हैं, ठीक है, कोई भी आपका वेब पेज है, मैंने आपको अभी बताया कि वेब पेजेस को बनाने में जो है वो HTML का यूज किया जाता है। तो अगर कोई भी वेब पेज जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी HTML के टैग हैं वो किस तरीके से शुरू होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिया गया है जिसमें से आपको जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका HTML हेड, टाइटल और फिर बॉडी। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो आपका सही होगा। सबसे पहले आपका HTML, सेकंड नंबर पर आपका हेड, फिर उसके बाद टाइटल और उसके बाद जो है वो बॉडी। तो ये सीक्वेंस जो है वो कोई भी अगर वेब पेज आपका शुरू होता है तो ये HTML टैग्स जो होते हैं उसका सीक्वेंस रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। डायरेक्ट है क्वेश्चन, अगर पूछे भी जाएंगे तो डायरेक्ट आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following element is responsible for making the text bold in HTML? जो भी आपका HTML होता है, ठीक है, उसमें कोई भी टेक्स्ट है आपका, उसको अगर बोल्ड करना है, बोल्ड आपको पता ही होगा कि अगर आपका पतला सा टेक्स्ट है उसको जो है वो थोड़ा हाईलाइट करके, यानी कि बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, तो उसको उसका काम जो है वो निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, कौन सा जो है यहाँ पर कोड रिस्पॉन्सिबल है, उसका कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो है वो बी आपका, अगर आपको जो है वो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो ये आपका यूज होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये आप जो है वो याद रखिएगा। किसी भी टेक्स्ट को आपने जो है वो बोल्ड फॉर्मेट में जो है वो आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपका एंगुलर ब्रैकेट इनको बोलते हैं। तो इसमें आपके बीच में आएगा बी, बी से बोल्ड, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following tag is used for inserting the largest heading in HTML? अभी हमने बात करी बोल्ड की, अब यहाँ पर पूछा गया कि HTML में अगर आप लार्जेस्ट हेडिंग जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा एलिमेंट या टैग जो है वो आप इंसर्ट करोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड H1। ठीक है, हेडिंग से याद रखिएगा, H हेडिंग के लिए और 1। ठीक है, इसको मतलब आप तरीके से याद रखिए, हेडिंग से आप H याद रखिए और लार्जेस्ट है यानी कि पहले नंबर पे है तो 1 याद रखिए, एंगुलर ब्रैकेट याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोड, इस तरीके से याद रखिए। बाकी कोई भी तरीका आपको और भी अच्छा लगता है जिससे आपको याद रह सके एग्जाम में, तो आप उस तरीके को भी अपना सकते हो। ठीक है,
तो इस ये क्या है कि अगर लार्जेस्ट की जगह आपका यहाँ पर जो है वो मेन भी लिखा जा सकता है, तो दोनों में से कोई भी होगा कि मेन हेडिंग या फिर सबसे बड़ी हेडिंग या लार्जेस्ट हेडिंग अगर इंसर्ट करनी है HTML में, तो निम्नलिखित में से कौन सा टैग या फिर कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, तो वो होगा आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर H1। ठीक है, यानी कि हेडिंग और फर्स्ट नंबर की यानी कि सबसे टॉप की है तो H1 आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following tag is used to insert line break in HTML? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लाइन ब्रेक लगाना है किसी भी HTML में, ठीक है, तो आप इनमें से कौन सा टैग जो है वो यूज करोगे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट BR। ठीक है, तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर BR है तो वो यूज किया जाता है आपका लाइन ब्रेक के। तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपका ये वाला टैग है, ठीक है, और ये HTML में पूछा गया है सिंपली, तो आप लगाओगे इसको लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, अगर आपके लिए यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि HTML डॉक्यूमेंट में आप कौन सा टैग यूज करोगे लाइन ब्रेक के लिए, तो ये होगा आपका BR। ठीक है, बट अगर बात करें HTML कोड की, ठीक है, तो जो आपका टैग होता है BR वो यूज किया जाता है एज अ एंटर की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो HTML डॉक्यूमेंट है, जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसमें ये काम करता है आपका लाइन ब्रेक का। और अगर आप बात करें HTML कोड की, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आपका एंटर की, जो आपकी कंप्यूटर की एंटर की को दबाने पर रिस्पॉन्स आता है, वही जो है वो इसको लगाने पर रिस्पॉन्स आएगा। तो ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो BR है, इसका काम जो है वो HTML डॉक्यूमेंट और HTML कोड में जो है वो अलग अलग है। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों एक बार से मैं दोबारा बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। HTML डॉक्यूमेंट में जो है वो लाइन ब्रेक करेगा और HTML जो आपका कोड होगा, ठीक है, जो भी आपका होता है उसमें क्या करेगा, जो भी आपका काम एंटर के बाद होता है, ठीक है, वो काम जो है वो आपका BR करेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट, अ लिस्ट विद द लिस्ट आइटम इन बुलेट्स इन HTML। ठीक है, जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है किसी भी HTML में, उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा टैग जो है वो उसके लिए यूज किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहला UL। ठीक है, आपका जो एंगुलर ब्रैकेट है उसके अंदर UL। ठीक है, UL से आप याद रख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, U से अनऑर्डर्ड और L से लिस्ट, इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो पहला आंसर जो है वो इसका सही होगा। ठीक है, तो जो आपका UL टैग होता है HTML में, वो यूज किया जाता है डिस्प्ले द लिस्ट आइटम इन अ बुलेट फॉर्मेट। जो भी आपके बुलेट, कोई भी आपके आइटम्स है, लिस्ट है, ठीक है, उनको बुलेट फॉर्मेट में जो है वो शो करना है, तो इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 4 टाइप होते हैं अनऑर्डर लिस्ट के, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सी होती है, डिस्क होती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है, सर्कल होती है। उसके बाद कौन सी होती है आपकी, सिक्योर होती है। ठीक है, सिक्योर होती है आपकी। ठीक है, और उसके बाद होती है आपकी नन। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। तो आपकी डिस्क होगी, सर्कल होगी, स्क्वायर होगी, ठीक है, और आपकी नन होगी। ठीक है, नन याद रखिएगा, स्क्वायर याद रखिएगा, सर्कल याद रखिएगा और डिस्क याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप की होती है जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती है। वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी आपको माइंड में रखना है। और कौन सा टैग यूज होता है, UL, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which character is used to represent the closing of a tag in HTML? आपको पता है कि HTML में जो है वो टैग्स यूज किए जाते हैं। तो जो टैग आपका शुरू होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पर जाकर जो है वो खत्म भी होगा। तो इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टर यूज किया जाता है जब भी आप किसी टैग को जो है वो क्लोज कर रहे हो, किसी भी टैग को आप क्लोज कर रहे हो? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्लैश। थर्ड आंसर जो है वो सही है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा GK स्टडी, एक एग्जाम्पल है, तो जब भी आप इसको क्लोज करोगे तो आप स्लैश लगाओगे और फिर लिखोगे GK स्टडी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो HTML टैग जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, ये क्लोजिंग के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो स्लैश याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट, अ लिस्ट विद द लिस्ट आइटम इन नंबर्स इन HTML। ठीक है, अभी हमने अनऑर्डर की बात की है, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अब यहाँ पर पूछा गया है ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, जो है वो आप किस तरीके से, कौन सा टैग जो है वो इसमें यूज करोगे। ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका OL। ठीक है, O से आपका ऑर्डर्ड और L से लिस्ट, एंगुलर ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि जो आपका OL टैग होता है HTML में, उसको वो डिस्प्ले करता है जो भी आपकी लिस्ट आइटम होगी उनको नंबर फॉर्मेट में। ठीक है,
अब ये भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि न्यूमेरिक नंबर इसमें होते हैं, ठीक है, उसके बाद कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, उसके बाद स्मॉल अल्फाबेट होते हैं, तो ये इसके टाइप हैं, ठीक है, और आगे भी होते हैं दो एक और आप लगा लीजिएगा, बट ये जो है वो ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, वो किया जाता है आपका OL, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने वर्ड भी यूज किया होगा, तो उसमें भी जो लिस्ट अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो एक आपके पास ऑप्शन आता है जिसमें गिनती वगैरह होती है, एबीसी होती है, ठीक है, कैपिटल एबीसी होती है, और एक आपके पास ऑप्शन आता है जिसमें आपके ये राउंड शेप्स होती है, ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पर मतलब कि डब्बे टाइप से बने होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी लिस्ट के अंदर काउंट होती है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, बाकी आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप गूगल वगैरह कर सकते हो, बट आपको इतना ही जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। HTML में अगर आपको कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो आप इनमें से कौन सी कमांड का जो है वो यूज करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अ हर्फ, ठीक है, पहला आंसर जो सही है, आप यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट ए हर्फ इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट मतलब कि आपका जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, फिर यहाँ पर जो भी आपका लिंक होगा और उसके बाद जो है वो इसको क्लोज करोगे। तो क्लोज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो स्लैश का यूज किया जा रहा है, जो क्वेश्चन पहले था, ठीक है। तो अ हर्फ जो है आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये स्टार्टिंग होती है इसको बोला जाता है आपका एंकर टैग, ठीक है, ये अगर कई बार पूछ लिया जाए ANCHOR एंकर टैग, ठीक है। तो द एंकर टैग एंड द हर्फ एट्रीब्यूट, इसको बोलते हैं एंकर टैग एंड द हर्फ एट्रीब्यूट, ये जो है वो आपके हाइपरलिंक के लिए यूज किए जाते हैं HTML में, बाकी तो आप देख के ही पता लगा लोगे जो भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, Which of the following element is responsible for making the text italic in HTML? बोल्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बोल्ड अगर कोई, मान लीजिए मैंने यहाँ पर R लिखा और इसी को ही मोटा सा करके मैंने जो है वो यहाँ पर बोल्ड कर दिया है, ठीक है, तो ये हो गया आपका बोल्ड। इटैलिक क्या होता है कि मैंने सीधा बिल्कुल एक अक्षर लिखा है और उसको थोड़ा सा तिरछा करके जो है वो कर दिया है, तो उसको बोलते हैं इटैलिक। तो अगर किसी भी टेक्स्ट को आपको HTML में इटैलिक करना है तो इनमें से कौन सा टैग या कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज किया जाएगा। अब मैक्सिमम गलती क्या करते हैं कि इटैलिक की जगह जो है वो इटैलिक लिखा हुआ है ये लगा के आएंगे या फिर IT लगा के आ जाएंगे, तो ये दोनों जो है वो गलत होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका I। तो इटैलिक के लिए सिर्फ आपको I याद रखना है, ठीक है। कोई भी आपका टेक्स्ट अगर आपको इटैलिक में HTML में कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए एंगुलर ब्रैकेट और I का जो है वो यूज करो। तो ये सब कुछ आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, जो भी I वगैरह या फिर जो भी टैग यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। ये आई थिंक 817 वाले में भी पूछा गया था कि अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है तो कौन सा निम्नलिखित में से टैग जो है वो आप यूज करोगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ इमेज SRC इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो आपको इतना सा सिंपल सा आपका जो अगला है वो याद रखना है कि अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है तो आपको एंगुलर ब्रैकेट IMG SRC, ये आपको कोड जो है वो याद होना चाहिए। ये कोड जो है वो जनरली यूज किया जाता है अगर आपको कोई भी इमेज जो है वो इंसर्ट करनी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इमेज टैग और SRC या सार्क बोल लीजिए एट्रीब्यूट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर इन HTML। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग है, ठीक है, ये आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। इनमें से एक आधा क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो है वो आप मतलब कि यूज करोगे अगर आपने HTML में बैकग्राउंड कलर जो है वो यूज करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, मार्क्यू BG कलर इज इक्वल टू, मतलब कि जो भी कलर का नाम है, ठीक है। अब BG कलर यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर सारे BG कलर ही हैं बट इसके बीच में स्पेस है, इसके बीच में हाइफन है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ कलर लिखा है। तो BG कलर आपका साथ में है, ठीक है, और मार्क्यू तो ये सारा सेम ही रहेगा। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है, थर्ड आंसर जो है वो इसका सही है अगर HTML में आपको बैकग्राउंड जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो द BG कलर एट्रीब्यूट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो द BG कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन HTML एलिमेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर जो है वो आपको इसकी PDF मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। ऑफिशियल GK स्टडी जो है वो चैनल का नाम है, 5000 से ज्यादा मेंबर जो है वो जुड़ चुके हैं, तो आप भी जो है वो सर्च कर कर वहां पर जुड़ जाइएगा। फेक चैनल भी बहुत सारे हैं बट देख लीजिएगा 5K जो है वो जिस चैनल पर होंगे वहां पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक हाफ रह गया है, ठीक है, तो इसको मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूं। तो क्वेश्चन है आपका, इनपुट इज व्हाट। इनमें से इनपुट जो है वो क्या है, ठीक है, आपको बताना है।
तो इनपुट जो है वो आपका एक जो है वो एम्प्टी टैग है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो इनपुट जो है वो आपका एक जो है वो एम्प्टी टैग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू मेक द अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है। बोल्ड आपने देख लिया, इटैलिक आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए जो है वो इनमें से कौन सा टैग जो है वो यूज किया जाता है अगर आप HTML में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड यू, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर आप यू यूज कर रहे हो तो वो किया जाता है अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका हाउ टू क्रिएट अ चेकबॉक्स इन HTML। अगर आपको HTML में चेकबॉक्स जो है वो इंक्लूड करना है या फिर क्रिएट करना है तो इनमें से कौन सी कमांड का जो है वो आप यूज करोगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम जो है वो ऐसे ही लिखा होना चाहिए, तभी जो है वो आप इसको करेक्ट करोगे। अगर आपके पास यहाँ पर एक ही जो है वो आपके पास यहाँ पर मान लीजिए कोमा दिए हुए हैं या डबल नहीं दिए गए हैं तो जहां पर डबल होगा वही, तो ये पूरा एक अच्छे से आपको देख लेना है, उसके बाद ही जो है वो आपको एग्जाम में टिक करना है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा टैग जो है वो यूज किया जाता है ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट में जो है वो ऑप्शंस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपका ऑप्शन। तो याद रखिएगा, डायरेक्टली इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन। HTML टैग्स को जो है वो किसमें इनक्लोज्ड किया जाता है। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको मैंने इतनी बार बता दिया है, ये तो आपको आई थिंक अब समझ आ गया होगा कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ, ठीक है। इसको बोला जाता है एंगुलर ब्रैकेट। तो जो भी आपके HTML टैग होंगे वो सभी कुछ जो है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। अब तक आपने ऊपर देख लिया होगा, जो भी था कोडिंग वगैरह यू था तो यू भी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर था, आई था आई भी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर था, BR जो था वो भी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर था। तो ये सभी जो है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू ऐड रोज इन द टेबल, ठीक है। आपका जो है वो HTML में आपको रोज ऐड करनी है टेबल में, तो आप इनमें से कौन सा जो है वो यूज करोगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड TR एंड क्लोज करके उसको, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर TR और उसके बाद इसको जो है वो क्लोज कर देना है हाइफन के साथ TR, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है द HR टैग इन HTML इज यूज्ड फॉर। अब ये भी एक क्वेश्चन का टाइप है। देखिए HTML में जो है वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तक आपसे पूछा जा रहा था कि कौन से के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है, अब पूछा जा रहा है कि इसके लिए जो है वो मतलब ये जो कोड है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है। कौन, अब ये क्वेश्चन अगर आपसे रिवर्स हो जाए कि हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए HTML में कौन सा टैग यूज किया जाता है तो वो किया जाता है आपका HR, ठीक है। H से हॉरिजॉन्टल, R से रूलर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम टू एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है अगर आपको किसी भी एलिमेंट को जो है वो यूनिक नेम जो है वो प्रोवाइड करना है। तो ये सिंपल है, इसका जो सही आंसर है वो है ID, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद स्क्रोलिंग इफेक्ट। कौन सा HTML टैग जो है वो इसमें यूज किया जाता है अगर किसी भी टेक्स्ट को आपको जो है वो डिस्प्ले करना है स्क्रोलिंग इफेक्ट में, यानी कि ऊपर नीचे इधर उधर अगर टेक्स्ट आपका हो रहा है, स्क्रोलिंग कर रहा है टेक्स्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रोल होता है। तो ये इसके लिए जो है वो कौन सा आपका HTML टैग जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मार्क, ठीक है, याद रखिएगा, स्क्रोलिंग इफेक्ट के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज द स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है। कौन सा HTML टैग है इनमें से जो कि स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्री, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपका प्री। जो भी टैग होगा वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होगा। अगर आपसे जो है वो ऑप्शन में एंगुलर ब्रैकेट नहीं आती है तो वो आंसर आपका गलत होगा, जिसमें एंगुलर ब्रैकेट होगी। मान लीजिए आपसे ये दे दिया कि प्री, ठीक है, उसके बाद प्री, तो आपको याद रखना है कि एंगुलर ब्रैकेट में जो है वही यूज किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू सेंड मेल इन HTML। HTML में मेल भेजने का जो है वो करेक्ट ऑप्शन यानी कि इनमें से कौन सा है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट A हर, ठीक है। तो इज इक्वल टू मेल टू, फिर ये आपके दोनों
और xy@y। तो ये बिल्कुल एक तरीका जो है वो पूछा गया है, वो देख लीजिएगा। अगर तो आपके पास हर्फ इस तरीके से आता है और इज इक्वल टू आता है, ठीक है, तो मेल टू आता है, फिर आप यहाँ पर देख के आसानी से पता लगा सकते हैं। बट अगर सारे बिल्कुल सेम दे दिया और बीच में से ये गायब कर दिया या फिर आपका इसकी जगह एक दे दिया, तो इस तरीके को आपको अच्छे से जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद अच्छे से रख लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेनर फॉर TR, TH एंड TD, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो कंटेनर है आपका TR, TH और TD के लिए, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टेबल, ठीक है, याद रखिएगा, टेबल टैग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन HTML, ठीक है। अभी ऊपर हमने बात की थी बैकग्राउंड कलर की, अब यहाँ पर बात हो रही है बैकग्राउंड इमेज की। बैकग्राउंड इमेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज जो है वो आप यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बॉडी बैकग्राउंड, ठीक है। फर्स्ट जो है वो इसका आंसर सही होगा। एंगुलर ब्रैकेट बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू और फिर image.png। तो ये आपको जो है वो पूरा जिस फॉर्मेट में लिखा गया है उस फॉर्मेट में आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट इन HTML। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि HTML में जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो इसको आपको आई थिंक पता लग गया होगा। जो आपकी डिस्क होती है, सर्कल होती है, स्क्वायर होती है, ठीक है, ये सारी जो है वो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड आंसर सही होगा और इसके साथ एक आपका नन भी हो सकता है, क्योंकि नन ऑप्शन भी आपके पास दिया जाता है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर पूछा गया व्हाट आर टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट इन HTML। ये तो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन ऑर्डर्ड लिस्ट विच विद द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू 4, ठीक है। आपने कोई भी ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो आपने स्टार्ट करनी है एक न्यूमेरिक वैल्यू 4 के साथ, तो इनमें से कौन सी जो है वो आप यूज करोगे वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका OL टाइप 1 स्टार्ट इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। तो फोर्थ आंसर जो है वो इसका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है स्टार्ट, तो यहाँ पर जहां पर स्टार्ट है वही आपको जो है वो यूज करना है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल, ठीक है। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है आपका इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो वो किया जाता है आपका स्टाइल एट्रीब्यूट। ये क्वेश्चन सिंपल है, मतलब कि डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराग्राफ टैग इन HTML। इनमें से कौन सा जो है वो पैराग्राफ टैग होता है HTML में, तो वो होता है आपका इन्वर्टेड, मतलब कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपका P। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।